नमस्कार दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से सभी लोगों के लिए सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। सभी लोगों के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ साफ साफ दिखाई सुनाई पड़ रहा है। उसके बाद क्लास के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सारी की सारी ये जो वीडियो बनती है, सारी क्लासेस होती है हमारी रिकॉर्डेड वीडियो होती है। प्रश्न उत्तर की केवल सीखना श्रृंखला होती है। बहुत ज़्यादा विशेष बातचीत नहीं, चर्चा होती है इस पर। ये विस्तार पूर्वक बातचीत नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। केवल प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाती है, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। उसके बाद आप उत्तर बताते हैं, उसके बाद हम अगले प्रश्न पर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप आपका जो है क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कोरोना की महामारी बहुत जल्दी बढ़ रही है। बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन लग गए हैं। ठीक है, आपके बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी जगहों पर पहले भी रख चुके हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। इस वजह से आपसे हमारी और आपसे और आपसे हमारी दूरी न बने, इस वजह से मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो के तौर पर आपका क्लास मिस ना हो, डेली की डेली आप चीज़ों को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, देख पाएँ। ठीक है, कुछ न कुछ नॉलेज आपको मिलता रहे, इस वजह से यह वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग बनती है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था क्वेश्चन के रूप में, और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। सबसे पहले होमवर्क पे बात कर लेते हैं कि वो क्या प्रश्न क्या था। ये इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए। जितने लोग भी जुड़े हैं, जो लोग भी जुड़े हैं, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए दोस्त। ठीक है, बड़ी मेहनत होती है। इस चीज़ को समझते हुए आप सभी लोग थोड़ा-सा हेल्प करिए। ठीक है, सपोर्ट करिए आप सभी लोग। तो देखिए, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? यह प्रश्न आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, आपका मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप सभी लोग जल्दी से बताइए कौन था? जल्दी से बता दीजिए कि टोपी सी करके, जो टोपी सी करके जो है आपके पास प्रश्न ये है कि टोपी सी करके अपना जीवन निर्वहन करने वाला, ठीक है, जीवन यापन करने वाला शासक कौन था? जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन सा था? उस सुल्तान का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए दोस्त, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। नसीरुद्दीन मोहम्मद, यानी सी जो कर रहे होंगे आंसर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा? सी बिल्कुल सही उत्तर है। नसीरुद्दीन कौन? मोहम्मद। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात समझ में आ गई? कौन सा है? सी आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद। ठीक है, बात समझ में आ गई। सी फॉर चेन्नई आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो यह प्रश्न आपका हो गया, होमवर्क आपका। और आज की प्रश्न जो हमारा आज का सेशन है, यानी जो आज का प्रश्न है, पहले प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, आपकी यह क्लास मैंने आपको पहले भी बता रखी, स्टैटिक जीके करंट अफेयर की क्लास होती है। आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थोड़ा सा बार बार कहना न पड़े, चीज़ों को खुद ब खुद समझ करके आप जो है थोड़ा सा समझिए हमारे मेहनत को। ठीक है, आप सभी लोग कितना हमारे मेहनत को सराह रहे हैं, कितना आप हमारी मेहनत को समझ रहे हैं, ये आपकी वीडियो की लाइक डिसलाइक, ये सारी चीज़ों कमेंट वगैरह पर डिपेंड करती है। केवल मुझे आपसे केवल एक चीज़ चाहिए। क्या? मैं आपसे केवल एक चीज़ का डिमांड करता हूँ कि क्लास की संख्या थोड़ी सी बढ़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे बातचीत करें, जुड़े। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला जो चलती है, उसका प्रश्न उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, ये हमारी जो है केवल यही एक जो है इच्छा रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे हमको मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, हमसे चीज़ें हमसे जो है हम जो बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो लोग जो है पढ़ते हैं और उसके बारे में लोग पढ़ते हैं और जो है हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारी बातों को समझते हैं, हमारी मेहनत को समझते हैं, और हमको मोटिवेशन मिलता है कि कितने सारे लोग, कितनी संख्या में कितने सारे लोग हमारे ऊपर डिपेंड हैं, जुड़े हुए हैं, लेके सहारा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की सीमा से लगा भारतीय राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है? अगर मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर आप मैप को, इंडिया के मैप को, या कह लीजिए आपका वर्ल्ड मैप को अच्छी तरीके से आप पढ़ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल कोई भी इन जैसे प्रश्नों को तो सोचना ही नहीं है। बिल्कुल आप समझिए कि अफ़गानिस्तान किधर पड़ेगा? अफ़गानिस्तान आपका जो है आपका इधर पड़ेगा, आपका पाकिस्तान इधर पड़ेगा, जो है
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सारी की सारी चीज़ें कौन किधर पे क्या पड़ेगा और मैप से आप जो है पढ़ लेते हैं, तो आसानी से प्रश्न के उत्तर देते चले जाएँगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए, अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा भारतीय राज्य कौन-सा है? अरुणाचल प्रदेश है कि आंध्र प्रदेश है कि मणिपुर है कि जम्मू कश्मीर है? कमेंट करके बताइए, क्या हो जाएगा भैया? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए, कौन-सा आंसर रही है? मैं वेट कर रहा हूँ, आप सभी लोग जल्दी से बताइए। देखिए, सभी लोग जल्दी से बताइए। अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा भारतीय राज्य कौन-सा है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। देखिए, जो डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर डॉग, कुत्ता वाला डॉग, जो आंसर दे रहे होंगे उनका आंसर ये सही है, जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है? जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर है। इन सभी राज्यों में जो अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा भारतीय राज्य है, कौन-सा है? कौन जम्मू कश्मीर है, ठीक है? ये सारे के सारे जो आपके पूर्व में पड़ते हैं, यह एकमात्र राज्य आपका कह लीजिए कि पश्चिमोत्तर में पड़ता है, ठीक है? जम्मू कश्मीर एकदम सबसे ऊपर है, उत्तर में है, सॉरी, उत्तर में है, ठीक है ना? तो उत्तर में आपका ये पड़ता है। ये सारे के सारे किस्में हैं पूर्वी राज्य हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की अगला प्रश्न हमारा आपके सामने कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन-सी है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, डूरंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है बीच में, उसका जो है क्या नाम है? उस रेखा का क्या नाम है? जल्दी से बता दीजिए। कमेंट करके बताइए। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि इन देखिए इससे रिलेटेड और सारे प्रश्न अभी बनेंगे। सारे के सारे प्रश्न आपके सामने भी मैं दिखाऊँगा आपको। जैसे भारत पाकिस्तान से है, भारत चीन से है, ठीक है? अफ़गानिस्तान से मतलब बहुत जो-जो भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बिल्कुल आराम से बस केवल आप सपोर्ट करिए, ध्यान से पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए, बी रेगुलर रहिए। उसके बाद तो हम चीज़ों को जो है आपको बताते चलेंगे, याद कराते चलेंगे। तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन-सा है? कमेंट करिए आप सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी लोगों का। कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा? देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो लोग कर रहे होंगे कौन-सा? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन-सा है? तो रेड क्लिफ, कौन-सा है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन-सा भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन-सा है? बी फॉर बैट आपका ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। कौन-सा? रेड क्लिफ आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जल्दी से आप सभी लोगों की स्क्रीन पर फटाफट इस क्वेश्चन में आता है। जल्दी से प्रश्न बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सरल-सरल हैं, ईज़ी हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग-लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएँगे 100% श्योर है। ठीक है? ये सारे के सारे प्रश्न 100% श्योर है आपको एग्जाम में दिखने वाला है, मिलने वाला है, ठीक है? भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जल्दी से बता दीजिए। भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है? जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करके बताइए। ए, बी, सी, डी क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करिए। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्त, ठीक है? बता दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, बिल्कुल स्क्रीन पर आपके साफ-साफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप लोग कमेंट करके बस आपको बताना है जल्दी-जल्दी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जितनी जल्दी-जल्दी आप कमेंट करेंगे, जितनी जल्दी-जल्दी आप बताएँगे, आंसर करेंगे, उतनी जल्दी-जल्दी हम आगे बढ़ते चले जाएँगे, ठीक है? आपको केवल हमको क्या देना है, 24 घंटे में केवल 24 घंटे में हमको क्या देना है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का समय मैं आपसे माँगता हूँ। आपकी भविष्य के लिए मैं माँगता हूँ, आपसे डिमांड करता हूँ कि आप जो है केवल अपनी लाइफ़ की कह लीजिए कि आप दिन भर की यानी 24 आवर में आप केवल हमको जो है 24 से 25 मिनट दीजिए। उसके बाद 7 से 8 महीने के बाद आप जो है एक सफलता को समय दीजिए, ठीक है? हमको नहीं बल्कि सफलता को समय बस देखिए गर्व मुझे बहुत होगा, मुझे प्राउड बहुत फ़ील होगा, जिस दिन आप सिलेक्शन लेने के बाद कमेंट करेंगे कि सर आपका बताया हुआ, सर आपका पढ़ाया हुआ मैटर हमारे एग्ज़ाम में आया था और आप उससे भी ज़्यादा हमको गर्व तब महसूस होगा, प्राउड फ़ील तब होगा जब कब होगा भैया, जब आप जो है सफलता हासिल कर ले जाएँगे और बताएँगे कि सर जो है हम अधिकारी बन गए, जब हम जो है ये बन गए, हम वो बन गए, समझ रहे हैं? इससे भी ज़्यादा प्राउड हमको तब फ़ील होगा। इस बात को समझिए और यही मैं चाहता हूँ। आपसे मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल यही चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन लेकर के एक दिन मुझे बताइए कि सर आपका बताया हुआ, आपका पढ़ाया हुआ जो मैटर था, वो मैंने पढ़ा था, मैं एग्ज़ाम में वो आए थे। आप जो पढ़ाए थे वो मुझे समझ में आता है और आया था, वो एग्ज़ाम में पूछा गया था और
आपकी क्लास को लेकर के भी रेगुलर होकर के मैंने आपकी पढ़ाई की थी। ये सब चीज़ें अगर आप हमको आकर के बताएँगे तो हमको बड़ा प्राउड फ़ील होगा। मैं आपसे कुछ नहीं माँगता, केवल यही चीज़ माँगता हूँ कि आप बस केवल सक्सेस पा जाइए, ठीक है? कौन-सा सक्सेस पा जाइए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। सफल हो जाइए बस, ठीक है? आपके सफल होने में ही हमारा सफलता है, ये जान लीजिए, ठीक है? आपको सफल होने में ही हमारा सफलता है। आप सभी लोग बताइए, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो लोग ए फॉर अमेरिका दे रहे होंगे, ए फॉर एप्पल दे रहे होंगे, मैकमोहन रेखा, वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे, ठीक है? ये सारी के सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैक ईयर पेपर के क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने दे रहा हूँ। बहुत सारी क्वेश्चन है, मैकमोहन है, रेड क्लिफ है, डूरंट रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, भारत पाकिस्तान के बारे में, भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के बीच मैंने क्या बताया? रेड क्लिफ। देखिए, रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान के बीच रेड लेक। भारत और चाइना के बीच कौन सा था? भारत और चाइना के बीच कौन सा था? मैकमोहन। कौन? मैकमोहन था। अब भाई कौन सा ऑप्शन बचा? अगर आप ऑप्शन से भी देंगे तो कौन सा बचा? डूरंड बचा। यानी आपका डूरंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? डूरंड रेखा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी आपका जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बीच की रेखा है वो क्या कहलाती है? डूरंड रेखा कहलाती है। बात समझ में आ गई। और भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ कहलाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक जगह पर बता दिया, ठीक है, ताकि आप कोरिलेट करके यहीं पर आप चीज को समझ जाइए। ठीक है, चलिए, कम पढ़िए, जो पढ़िए फैक्ट पढ़िए। ठीक है। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश से लगे हुए हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। 15 राज्य हैं, 17 राज्य, 18 हैं, 14? कितने राज्य ऐसे हैं जो आपकी पड़ोसी पड़ोसी देश से जो है सटे हुए हैं, पड़ोसी देश से लगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है तब आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से आप कमेंट करिए। जो लोग बी फॉर बॉम्बे दे रहे होंगे आंसर उनका सही है बिल्कुल। 17 जो है स्टेट लगे हुए हैं। कितने? 17 जो है राज्य हैं, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो कितने स्टेट हैं? 17 राज्य, यानी बी फॉर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा आपके सामने छठवां। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। बिल्कुल बहुत सरल सा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सरल सा है। भारत का वह कौन सा भाग है जो पाकिस्तान के कब्जे में है? सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। आपके पास समय है, कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। आंसर कमेंट करिए फटाक से, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो कौन सा है? सभी लोग आंसर दे रहे होंगे, बिल्कुल सही से आंसर दे रहे होंगे। इसका जो एक बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, एकदम समझिए जुबान पर सभी के रहता है। कौन है? भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा आपका कौन सा है? POK, ठीक है, कौन सा? पाकिस्तान ऑक्युपिड कश्मीर, ठीक है, कौन सा? पाकिस्तान ऑक्युपिड कश्मीर, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्युपिड कश्मीर। बात समझ में आएगी। इसका फुल फॉर्म होता है भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। बात समझ में आ गई। इसी से संबंधित एक प्रश्न मैंने और रखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा का क्या नाम है? देखिए, वो प्रश्न अलग था और ये प्रश्न अलग है, ठीक है, समझिए बात को। यहाँ पर आपसे युद्ध विराम रेखा पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन सा है? POK है, LOC है, या दोनों है, नन ऑफ दिस है? ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है, बहुत सरल है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बहुत सरल है। लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा?
बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बैटरी थोड़ी-सी डिस्चार्ज हो गई थी, बैटरी एक्सचेंज करना पड़ा, ठीक है? उसके बाद क्लास जो है आपकी बिल्कुल चलिए आप परेशान नहीं होइए, सभी कुछ दिख सुन रहा है, बल्कि दिखाई सुनाई पड़ रहा है सब। देखिए मैं कहाँ पर बात कर रहा था, तो भारत और किसकी आपकी पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा है, ठीक है? मैं किसकी बात कर रहा था, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा का क्या नाम है? ये मैं आपसे पूछा था और इसका आंसर आपका कौन-सा बी फॉर बॉम्बे यानी आपका LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो लोग बी आंसर दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी को दिखाई सुनाई पड़ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा आपके सामने 8वां कि नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ठीक है, जो नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972, 80 और 85 या 1975 में? जल्दी से कमेंट करिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। नियंत्रण रेखा का निर्धारण जो है आपसे पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कब हुआ था? कमेंट कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। बिल्कुल समय ना लीजिए, जल्दी-जल्दी आप बताते चलेंगे तो भी हम जल्दी-जल्दी आपको बताते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा? सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार संख्या को बढ़ाइए भैया। ठीक है, बार-बार मैं कहता हूँ आप सभी लोगों को मोटिवेशन जो हमको एनर्जी ऊर्जा मिलेगी आपकी क्लास की संख्या को देखते हुए मिलेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा-सा बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग ए आंसर दे रहे होंगे 1972 वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है? जो नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था वो शिमला समझौता के तहत हुआ था। किसमें? शिमला समझौता के एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कब हुआ था? शिमला समझौता के तहत। ठीक है, जब शिमला समझौता हो रहा था तो उसी समय हुआ था, ठीक है? बात समझ में आ गई? शिमला समझौता के तहत नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था कब? 1972 में, 1972 में। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, समझ रहा हूँ मैं, आशा करता हूँ। क्या पूरा का पूरा आपके ऊपर विश्वास है? चलिए आगे बढ़ें। आदम का पुल स्थित है, आदम का पुल स्थित है। लग रहा होगा कि क्वेश्चन कभी देखा हुआ नहीं है, देखा-दिखा नहीं लग रहा है ना? लेकिन ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भैया, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन है। तो आदम आदम का पुल स्थित है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, भारत एवं श्रीलंका के मध्य, भारत एवं अफ़गानिस्तान के मध्य। जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए भैया, क्या होगा फटाफट बता दीजिए। क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से आप सभी लोग उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? कुछ लोग कमेंट कर रहे होंगे तो आदम का पुल जो लोग भारत तथा श्रीलंका के मध्य यानी सी आंसर दे रहे होंगे, सभी लोगों का आंसर सी बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्त? कौन सा आपका? सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य आदम पुल जो है स्थित है। आदम का जो पुल स्थित है किसके बीच? भारत एवं श्रीलंका के बीच। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ें। आज का हमारा अगला प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहेगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहेगा। आज का क्लास दोस्त कैसा लगा? आप सभी लोग जल्दी से थोड़ा-सा हमको मोटिवेट करिए, ठीक है? नहीं डिमोटिवेट होता मैं चला जा रहा हूँ। क्लास की संख्या आप लोगों की नहीं बढ़ रही है, ठीक है? आप थोड़ा-सा हमको क्लास की संख्या को थोड़ा-सा बढ़ाइए और आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। आप सभी लोग जान लीजिए कि यह क्लास सुबह 7 बजे आपकी रेगुलर आपकी क्लास चलती है, चलती रहेगी, ठीक है? चलेगी। आप सभी लोग एक बार क्लास को जो है थोड़ा-सा सभी लोग जो भी आपके ग्रुप हैं हमारे आने से पहले, जब मैं सुबह 7 बजे लाइव होता हूँ, तो आप 5 मिनट पहले आकर के जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो भी है आपके पास जो भी ग्रुप हैं, एक बार शेयर कर दिया करिए, ठीक है? कमेंट करिए अ, और थोड़ा-सा फीडबैक दीजिए क्लास कैसा लगा और चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे-राधे, जय माता दी। गुड लक।